आज तक शीला दीक्षित के ज़माने में, मैं 30 साल 32 साल हो गया मुझको यहाँ पर रहते हुए, आज तक शीला दीक्षित के ज़माने में ऐसा कभी हमने नहीं देखा। केजरीवाल ने तो बिल्कुल ही नाश कर दिया। शीला दीक्षित ने तो काम किया भी था, पर इसने तो बिल्कुल किसी काम का नहीं छोड़ा। सर देखिए, जनता केजरीवाल से बहुत पूरी तरीके से पक चुकी है। इन्होंने जितने झूठे वादे करे, जितने भी लॉलीपॉप दिए, दारू शराब फ्री कर दिया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिरासत में हैं और इस समय दिल्ली की जनता बिना मुख्यमंत्री के चल रही है। मनीष सिसोदिया हालांकि जेल से बाहर हैं, जो कि खुद एक केस में फंसे हुए थे पर जमानत में बाहर निकले हुए। केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही। अब जनता से राय लेंगे कि क्या दिल्ली के चुनाव भी जेल में बैठे बैठे लड़ेंगे जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, या बाहर आ पाएंगे जेल के। देखिए, उनको अभी ईडी से तो परमिशन मिली, लेकिन सीबीआई से नहीं मिली है। अब अरविंद केजरीवाल कब तक अब बाहर आते हैं जेल से, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसमें जानकारी नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं दिल्ली में। काम बताइए केजरीवाल के। देखिए, सरकारी स्कूल उन्होंने प्राइवेट से भी अच्छे बनाए हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री की है और बिजली पानी भी फ्री किया है। हालांकि वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं अभी, तो उनका एक माइनस पॉइंट है। और शायद अगर ऐसा नहीं होता तो वो और भी लोकप्रिय हो सकते थे। पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई। केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं और वो अच्छे नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। साहब इतना बढ़िया काम किया है केजरीवाल साहब ने कि जैसे ये अंधभक्त हैं केजरीवाल के। हकीकत ये है, ये इन्होंने जो है बता रहे शिक्षा के लिए काम किया। आप बताइए ना, क्या क्या गड़बड़ी की। मैं बता तो रहा हूँ आपको, सुनो तो सही आप। इनसे ये पूछो, एक दिन मैं कोटला गया हुआ था, उधर से आ रहा था तो जो नेहरू स्टेडियम के 1 नंबर गेट के सामने से रास्ता आ रहा है, लोधी जो सरकारी कॉलोनी है, मानी जानी बस्ती है, वहाँ पर गरीब भी हैं और सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं। वहाँ पर इन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला था। हाँ, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ वो मोहल्ला क्लिनिक देख करके कि वहाँ ये देखा मैंने कि एक टांग उठा करके वहाँ कुत्ता पेशाब कर रहा था और एक कोई और था विकलांग टाइप का बेचारा, वहाँ पेशाब किए जा रहे थे। तो फिर मैं वापस आया और वहीं बगल में मेहरचंद मार्केट में 20 रुपये का एचकेस लिया, वहाँ ले जा करके मैंने नाम काट करके मोहल्ला क्लिनिक का, फिर मैंने उस पर नाम लिखा कि मोहल्ला पेशाब घर। आपने किया ऐसा किया मैंने खुद। भाई ऐसा काम किया है केजरीवाल ने। वहाँ जा करके देखिए, वो बाथरूम घर बन गया। कहाँ गया, वहाँ की दवाइयाँ कहाँ गई, वहाँ के ड्यूटी अफसर कहाँ हैं, किस चीज़ का है वो भी घोटाला करके खा गए। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बनते हुए देखना दिल्ली के अंदर? कौन अगला मुख्यमंत्री का चेहरा दिख रहा है? क्या केजरीवाल जेल से चुनाव जीत पाएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई और विकल्प देख रहे हैं? नहीं, ना केजरीवाल जीता है ना कांग्रेस जीता है। इनने दोनों ने दिल्ली को, केजरीवाल ने तो बिल्कुल ही नाश कर दिया। शीला दीक्षित ने तो काम किया भी था, पर इसने तो बिल्कुल किसी काम का नहीं छोड़ा। दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। इसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर बीजेपी से आप बात करें तो बीजेपी में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है? नहीं, कई हैं नए युवा, जैसे मनोज तिवारी भी हैं, कपिल मिश्रा भी हैं, और भी हैं बीजेपी में कई हैं जो मुख्यमंत्री लायक है और अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, राज्य में भी। तो दिल्ली की तरक्की संभव है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो दिल्ली का भला ही होगा, वरना तो जैसे कचरे के ढेर में केजरीवाल ने बना दिया, बिल्कुल इससे भी बुरी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि केजरीवाल ने इतने घाटे में दिल्ली चल रही है हर सिस्टम, क्योंकि सारी सड़कें ऐसी टूटी पड़ी हैं कि कोई कहेगा नहीं है दिल्ली है। गड्ढे जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बदबूदार पानी पीने के लिए दिल्ली वालों को मिल रहा है, और डीटीसी की हालत बेहद ख़राब हो गई है। जो भी विभाग केजरीवाल के पास थे वो सब में बुरी तरह जंग लग चुकी है और दिल्ली की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में शायद ही कोई राज्य होगा जितनी दुर्गति दिल्ली की है इस समय। इसको देखने अगला मुख्यमंत्री बनता हुआ सर केजरीवाल दोबारा आएंगे, जेल से चुनाव लड़कर जीत पाएंगे, या कोई विकल्प आ रहा है? सर देखिए, जनता केजरीवाल से बहुत पूरी तरीके से पक चुकी है। इन्होंने जितने झूठे वादे करे, जितने भी लॉलीपॉप दिए, दारू शराब फ्री कर दिया, और जो है जनता का इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। जनता ने फिर भी एक बार इनको और मौका दिया, चलो भाई अभी नहीं तो अगली बार ये सुधार लाएंगे। मगर आज इनकी ये नौबत आ गई कि आगे इनकी सरकार कहीं भी नहीं दिख रही, दूर दूर तक। और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर। बिल्डोजर बाबा अगर हो सकता है तो हमको तो लग रहा है बिल्डोजर बाबा को ही पावर दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। योगी को बता रहे हैं? जी उत्तर प्रदेश का क्या होगा फिर? उत्तर प्रदेश कोई और संभाल लेगा। अब की हमको लग रहा है कि तैयारी यही है कि दिल्ली में बिल्डोजर बाबा बिल्डोजर बैठ के आ रहे हैं। तो बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पूरी दिल्ली को संभाल सके। दिल्ली में भी दहशत नहीं है सर। आप 10-11 बजे के बाद सुरक्षित घर पहुँच जाएं, बहुत बड़ी बात है। जेम कतरे घूम रहे हैं, ब्लेड मारने वाले घूम रहे हैं, स्मैकिया और ये सब
केजरीवाल आज जेल के अंदर इसीलिए है क्योंकि इन्होंने शराब पिला पिला के जनता का इतना बुरा हाल कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया। अब इंसान को नहीं मिल रही है तो वो सूखा नशा कर रहा है, गांजा फूक रहा है और क्राइम बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर बुलडोजर बाबा की बहुत आवश्यकता है और उनको नेता बनाना चाहिए। क्या देख रहे हैं सर दिल्ली के चुनावों को लेकर, कौन किसकी सरकार बनते हुए आ रही है? सरकार तो भैया यहाँ बीजेपी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जोर शोर से बनेगी, कमल के फूल खिलेगा। इसमें जियो इन्होंने 10 सालों में इस दिल्ली में कीचड़ पैदा किया तो इसमें फूल तो अवश्य ही खिलेगा। अब कीचड़ में फूल खिलेगा, फूल पर राज कौन करेगा, कौन उस पर सिंहासन ग्रहण करेगा? मनोज तिवारी करेंगे, कपिल मिश्रा का भी नाम आया और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ का भी नाम आ रहा है। किसको देख रहे हैं? भैया मैं भी इसी दिल्ली का एक सिपाही हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता? ये भाई क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? कोई भी बन सकता है, यहाँ सारे के सारे सेवादार हैं। केजरीवाल नहीं है? जिनकी सरकार है आज 63 मौतें हो जाती है एक 10-10, 20-20 मिनट की बारिश से। क्या जवाब है यहाँ की गवर्नमेंट के पास? कौन है जिम्मेदार उनका? 63 मौतें हो जाती है बिजली के करंट से, पानी में आने से और पानी में डूबने से। अभी भी कल भी 2 मौतें हो गई। तो भैया यहाँ देख रहे हैं लोग बाग, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं था दिल्ली की जनता के लिए। अब पानी आया तो पानी को संभालने के लिए वो व्यवस्था नहीं है, पानी को का निकास के लिए वो व्यवस्था नहीं है, और जल परिधरने पे बैठ जाती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, एलजी जिम्मेदार है। अरे भैया मुख्यमंत्री आप, जल मंत्री आप, जल अध्यक्ष एक भारती सोमनाथ भारती, वो ये कहते हैं कि हो क्या रहा, संभल नहीं रही है सरकार। अरे भाई साहब संभल नहीं रही, लोग चुप हैं तो समझो कि यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ सरकार भी बदलेगी, परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्दी। अब की बार बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी कि जिन लोगों ने इस दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के वादे किए थे, लोकपाल बिल लाने के वादे करे थे और जमुना साफ करने के वादे किए थे, इस दिल्ली को सुरक्षित बनाने के वादे करे थे, उनमें सारों में फेल हुए। और जब कोई जनता सवाल उठाती है तो उसका जवाब 10 में से कितने नंबर देंगे केजरीवाल की सरकार को? 10 साल की सरकार है, 10 में से कितने नंबर? अरे भाई साहब आप नंबर की बात कर रहे हैं, मैं तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी से उनमें 0 बटा सन्नाटा छाया हुआ है। मैं ये कह रहा 0 बटा सन्नाटा छाया हुआ है। तो जिस तरीके से देखा आपने दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं बदलाव के पक्ष में नजर आ रही है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि केजरीवाल पर तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे उसकी छवि पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। और इस बार के चुनाव में तमाम चेहरे अलग अलग बताए गए, यहाँ तक कि ये भी बता दिया गया कि बाबा ये उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली में आकर सियासत कर सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।